बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुदस फातिही सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज़ की एपिसोड नंबर 14 का दूसरा ट्रेलर भी रिलीज़ हो चुका है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर के बारे में बात करेंगे कि इस ट्रेलर में आने वाली एपिसोड के हवाले से क्या चीज़ें दिखाई दे रही हैं। मलिक महदूद अब सलाहुद्दीन अय्यूबी और सुल्तान नूरुद्दीन के ख़िलाफ़ क्या चाल चलेंगे और सुल्तान नूरुद्दीन की क्या हिकमत अमली होगी, इसके साथ साथ सलाहुद्दीन का टारगेट क्या होने वाला है। इन तमाम चीज़ों की हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई आने वाली वीडियोज़ के बारे में अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए बढ़ते हैं इस वक्त ट्रेलर की वीडियो की जानब और देखते हैं कि इस ट्रेलर में क्या दिखाया जा रहा है। Kılıçlarımız durmayacak. Selahaddin artık elimizde değil. पहले ही सीन में सलाहुद्दीन अय्यूबी ये बात बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अब हमारी तलवारें नहीं रुकेंगी और ये बात वो अवराम को बोल रहे होंगे जब उनका सामना गार में आपस में एक दूसरे के सामने हुआ होगा। जैसा कि लास्ट एपिसोड जहाँ पे एंड हुई थी तो उसी के बाद जो फर्स्ट सीन दिखाया जाएगा वहीं पे सलाहुद्दीन अय्यूबी ये बात बोलेंगे और उसके बाद अवराम जो है जैसे ही उनके हाथ से सलाहुद्दीन अय्यूबी उनके हाथ से निकल जाएगा तो वो जाकर ग्रीगोर और विक्टोरिया को ये खबर देंगे कि अब जो है वो सलाहुद्दीन अय्यूबी हमारे हाथ में नहीं है। मतलब अब जो हिकमत अमली आपने अपनानी है वो अपनाइए और जो आपने करना है करिए, क्योंकि मेरा मंसूबा जो अवराम ने मंसूबा बनाया था वो तो नाकाम हो चुका है। Bu yangın bütün İslam alemini sarmıştır. अब मेरे एक दोस्त यहाँ पर YouTube पे ही उन्होंने कमेंट किया हुआ था पहले इसी एपिसोड के पहले ट्रेलर की वीडियो में, जहाँ पे उन्होंने ये बात बोली थी कि जो लोग सलाहुद्दीन अय्यूबी की मदद के लिए आए हैं वो उमर महल्ला के आदमी हो सकते हैं। जिन्होंने ये बात बोली थी कि हम जो है वो राज़ों की हिफाजत करने वाले हैं और यहाँ पर उमर महल्ला जो है वो सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ दिखाई दे रहे हैं और उनके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग मौजूद हैं। तो उनकी बात भी ठीक साबित हुई। इसके बारे में मुझे भी शक था लेकिन मैंने तब वो बात नहीं बोली थी क्योंकि तब ऐसी चीज़ें क्लियर नहीं थी और अगर बंदा ऐसी बात बोल दे और बाद में वो ना हो तो एक फेक इन्फॉर्मेशन एक किस्म की हो जाती है और मैं नहीं चाहता कि कभी भी किसी भी वीडियो में मैं कोई फेक इन्फॉर्मेशन दूं। और यहाँ पर उमर महल्ला ये बोल रहे हैं कि ये जो आग आप देख रहे हैं इन लोगों के हाथों में, ये आग जो है वो पूरी दुनिया में फैली हुई है। Bu meseleyi kökten çözeceğim. Sen bize mi düşmansın, ona mı? तो जैसा कि आप जानते हैं कि सुल्तान नूरुद्दीन ने इस्मत खातून को भी शादी की पेशकश की है क्योंकि वो उनसे शादी करके एक वली अहद लेना चाहेंगे ताकि वो मलिक महदूद के ख़तरे को भी टाल सकें। और यहाँ पर वो मलिक महदूद से ही बात कर रहे हैं कि हम इस मसले को जड़ से हल करेंगे, मतलब इस मसले का मुकम्मल तौर पर कोई ना कोई हल निकालेंगे। और दूसरी जानब जो है वो विक्टोरिया अवराम से बात करते हुए शायद ये बात कह रही हैं कि आप जो है वो हमारे दुश्मन है या फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी के, मतलब शायद अवराम ने कोई ऐसी बात की हो जिसके बाद विक्टोरिया ये बात कहने पर मजबूर हो गई हो। Avram'ı ortadan kaldırırsak bütün tertiplerini yerle bir etmiş oluruz. अब वही लोग जिन्होंने सलाहुद्दीन अय्यूबी की मदद की थी उनके साथ कुछ सरदारान भी हैं और वो सरदारान अब यहाँ पर सलाहुद्दीन अय्यूबी को जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं वो उनको एक लीडर के तौर पर कबूल करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आप आपकी हिकमत अमली क्या होगी इस जो ईसाइयों के ख़िलाफ़ आपकी बड़ी जंग शुरू होने वाली है इस हवाले से। तो वहाँ पर सलाहुद्दीन अय्यूबी ये बात बोल रहे हैं कि अब अगर हम अवराम को यहाँ से मतलब रास्ते से हटा दें तो ये जितनी भी मुश्किलात हैं ये तमाम मुश्किलात हल हो जाएंगी और तमाम उनके जो मंसूबे हैं वो नाकाम हो जाएंगे। Onun hükmettiği gücü de yok etmek gerek. İsmet Hatun, ağam sultana bir veliaht verirse सलाहुद्दीन अय्यूबी की उस बात का जवाब देते हुए यहाँ पर एक सरदार ये बात बोल रहे हैं कि हमें ना सिर्फ अवराम को यहाँ से हटाकर बाकी ईसाइयों को रास्ते से हटाने की ज़रूरत है बल्कि हमें चाहिए कि जिस ताकत के ज़रिए से वो उन तमाम लोगों पर हुक्म कर रहे हैं, इन तमाम ईसाइयों पर हुक्म कर रहा है, हम इस ताकत को भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दें, यानी कि अवराम को और जो उनके पास पैसे की ताकत है इसको ख़त्म किया जाए। जबकि दूसरी जानब मलिक महदूद जो है वो मलिका खातून के कान में ये बात डाल रहे हैं कि अगर जो सुल्तान नूरुद्दीन को इस्मत खातून ने एक वली अहद दे दिया और बेसिकली यहाँ पर वो मलिका खातून को भड़काएंगे ताकि वो इस्मत खातून और
सुल्तान नूरुद्दीन की शादी ना होने दे और ना ही एक वली अहद आए जिसकी वजह से सल्तनत जो है वो दोबारा सुल्तान नूरुद्दीन की नस्ल में ही रहे। Ustama'da hüküm kalmaz. Düşmanın taarruzuna fırsat vermeyeceğiz. मैंने यही बात बोली थी कि मलिक में अब्दूद मलिक खातून को यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहेंगे और उनको यही बात बोलेंगे कि इस्मत खातून ने अगर वली अहद दे दिया तो मतलब आपका इस सराय से हुक्म जो है वो ख़त्म हो जाएगा और इसके बाद हो सकता है मलिक खातून इस्मत खातून के पास जाएं। और जैसा कि हमने पहले ट्रेलर में भी देखा कि वो इस्मत खातून से बात कर रही थी कि आप यहाँ से चली जाएंगी। और उसके बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने कबीले पहुँच चुके हैं और अपने लोगों से खिताब करते हुए वो ये बात बोल रहे हैं कि हम जो दुश्मनों को किसी भी किस्म के हमले का मौका नहीं देंगे और ना उनको कोई कमज़ोरी दिखाएंगे, बल्कि उनके किसी हमले से पहले ही हम कोई ना कोई इकदाम करेंगे। Gayri gazamız mübarek olsun. Sen neft mi istedin oğlum? Ben neft istemedim. इसके बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी वहाँ पर तमाम सरहद गाजी और जो भी उनके कबीले में इस वक्त जो उनके साथ अय्यूबी ख़ानदान के लोग यानी कि अपने ख़ानदान के लोग मौजूद हैं उनको तमाम वो यही बोल रहे हैं उन तमाम को कि हमारी जो जंग है वो अब मुबारक। और उसके बाद जो तमाम सिपाही हैं उनकी बात का जवाब देते हुए आमीन भी कह रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ जो सलाहुद्दीन अय्यूबी के वालिद यानी अय्यूब बे उनसे ये बात बोल रहे हैं कि क्या आपने मतलब बारूद मंगवाया था, जिस पर सलाहुद्दीन अय्यूबी काफ़ी हैरानगी से कह रहे हैं कि मैंने किसी किस्म का किसी भी शख्स से कोई बारूद नहीं मंगवाया। यानी कि हो सकता है कि सुल्तान नूरुद्दीन का नाम लेकर बारूद को कबीले में इंटर किया जाए। पहले ट्रेलर में भी हमने ये देखा कि एवराम ने ग्रिगोर को ये बात बोली है कि कबीले में जाकर वहाँ पर कत्ले आम करे और यहाँ पर ये ग्रिगोर की ही चाल होगी और हो सकता है कि वो उनके कबीले में बारूद भी इसी नाम से भिजवाएं कि सुल्तान नूरुद्दीन ने आपकी मदद के लिए ये बारूद जो है वो भिजवाए हैं, या ऐसा बोला जाए कि जो अब बारूद आपने सुल्तान नूरुद्दीन से मंगवाए थे वो आ चुके हैं। और उस बात में सलाहुद्दीन अय्यूबी भी इसी वजह से हैरान थे क्योंकि उन्होंने किसी किस्म का बारूद नहीं मंगवाया होगा, लेकिन ये ग्रिगोर की चाल होगी ताकि उस कबीले के तमाम लोगों को इस धमाके से उड़ा दिया जाए और वहाँ पर कत्ल आम किया जाए। तो यहाँ पर सलाहुद्दीन अय्यूबी की वालदा भी दिखाई दे रही हैं जो कि यूसुफ यानी कि सलाहुद्दीन अय्यूबी को पुकार रही हैं जबकि उस कबीले पर हमला होता है और वहाँ पर वो उनको पुकारेंगी ताकि वो अपनी जान को बचा सकें। और उसके बाद साथ ही साथ सलाहुद्दीन अय्यूबी और सुरैया खातून भी दिखाई दे रहे हैं और सुरैया खातून को सलाहुद्दीन अय्यूबी इस धमाके से बचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब देखते हैं कि इस धमाके की वजह से क्या क्या नुकसानात होते हैं। मैं नहीं चाहता कि अभी जो है वो सलाहुद्दीन अय्यूबी के फैमिली में कोई इस तरह का नुकसान दिखाया जाए, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब अगली वाली किस्त में ही उनकी वालदा को शहीद कर दिया जाए इस धमाके में, तो ऐसा मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी जैसे अब राइटर की मर्ज़ी होगी वैसे ही चीज़ें दिखाई जाएंगी। तो देखते हैं कि आने वाली किस्त में क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई अपडेट्स के साथ बहुत जल्द। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।